अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम अलिशा अहमद दराई और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने एनएमडी केट के लिए अपने फिजिक्स के पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है। फर्स्ट ईयर और इंटर की जो बुक्स हैं दोनों में से हमने अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस किस तरह से अपनी जो है तैयारी 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। ठीक है, सो पहले हमने केमिस्ट्री के ऊपर बात की थी और अब हम फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस इनके ऊपर बनी हुई हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको जल्दी जल्दी से रिव्यू देती जाऊंगी और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक आपने किस बोर्ड की बुक से लाजमी पढ़ना है और वहाँ से आपके सब कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट लिस्ट है फॉर फिजिक्स। ठीक है, इसके चैप्टर्स हमारे पास हैं फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है जी, अब हम आते हैं नीचे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फोर्स एंड मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो इसके टॉपिक्स हैं आपने उनको जल्दी से लेना है। इसके टॉपिक्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन परेशान नहीं होना, ये टॉपिक्स बहुत इजी हैं, जस्ट आपको अच्छे तरीके से इन पे ग्रिप करनी है। ठीक है, मैं टॉपिक्स रीड नहीं करूंगी बिकॉज आप ये खुद भी रीड कर सकते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। टाइम हमने बिल्कुल जाया नहीं करना, हमने अपनी वीडियो को आगे बढ़ाना है और मेन चीजों पे बात करनी है सिर्फ। ठीक है, तो जो पहले वीडियोस यूट्यूब पे मैं देख चुकी हूँ उनमें उन्होंने इस तरह से किया है, उन्होंने हर एक टॉपिक को रीड किया है और उसी में उनकी सारी वीडियो का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, आपने उसके बाद आ जाना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। आपने इन हर टॉपिक को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से कंप्लीट करना है, ग्रिप करनी है। एक एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए और उसके बाद आपने बाकी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि एक टॉपिक तो आपको मिल गया यहाँ पे, लेकिन आपने उस टॉपिक में जो भी चीजें पढ़नी है उनको पढ़ने से पहले आपने ये देखना है कि उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, आपने पहले उसकी डिमांड यहाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में से कवर करनी है, फिर आपने बाकी जो चीजें उसमें से बच जाएंगी उनको भी लाजमी पढ़ लेना है। आपने स्किप नहीं करना किस चीज को, बिकॉज मैंने पास्ट पेपर्स देखे हैं, बहुत दफा वो एक्स्ट्रा कुछ एमसीक्यूज भी दे देते हैं स्टूडेंट्स की नॉलेज चेक करने के लिए और उसकी पोटेंशियल चेक करने के लिए। ठीक है, तो आपने थोड़ा उनको भी स्टडी करना है, थोड़ा बहुत कीजिएगा, ज्यादा परेशान मत होइएगा। मेनली आपको जो आएंगे एमसीक्यूज वो इसी में से आएंगे जो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, नीचे आते हैं वर्क एंड एनर्जी के कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे, इनको आपने जिस तरीके से कवर कर लेना है। ठीक है, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आपने ग्रिप कर लेना है। रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन है, इसके टॉपिक्स आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लें। वेव्स है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास नीचे हम आगे चैप्टर देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आ गया। थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है, उनको ये बहुत ईजी चैप्टर है, इसके लिए मैं आपको गाइड करूंगी। जो जितने बाकी चैप्टर्स हैं ये सब फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं, इनको आप पीटीबी में से जरूर पढ़िएगा और सिंध बोर्ड में से तो उससे भी ज्यादा लाजमी है पढ़ना, क्योंकि पीटीबी में टू द पॉइंट बात की गई है और सिंध बोर्ड में थोड़ी डिटेल में बात की गई है, और डिटेल में बात की गई है तो वहां पे बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे पैराग्राफ लिखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक्स को, तो वहां से आपको ज्यादा अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, आपने सिंध को भी पढ़ना है, आपने पीटीबी को भी पढ़ना है। ठीक है, इन दो बुक्स को आप पढ़ लेंगे तो आपकी और अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के लिए मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि इल्मी दुनिया की जो गाइड है अगर आपके पास वो मौजूद है तो बहुत सारे उसमें उन्होंने टॉपिक्स इस तरह के दिए हुए हैं। इन टॉपिक्स में से उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस तरह के न्यू उसमें ऐड किए हुए हैं कि आपके एग्जाम में वो आ सकते हैं और वो आपको पीटीबी या सिंध बोर्ड की बुक में वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास वो है तो आप उसको भी जरूर टच कीजिएगा। उसके बाद आते हैं अब इंटर के टॉपिक्स हमारे पास आ गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया है हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और टॉपिक्स तो आप खुद पढ़ सकते हैं, मैंने जो आपको मेन बात बतानी है वो मेन बात ये है कि देखिए फिजिक्स की तैयारी आप अगर चाहते हैं कि अच्छे तरीके से आपकी हो जाए तो उसकी तैयारी आपने बस इस तरह से करनी है कि आपने मेन पॉइंट्स को पढ़ना है। ठीक है, आपके जो फिजिक्स की बुक में, पीटीबी की बुक में जो साइड पे डायाग्राम्स होते हैं उनको लाजमी समझना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनको लाजमी उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ठीक है, कि वो डायग्राम क्या कह रहा है, सही है।
फिगर्स जितने भी हैं उनको आपने ज़रूर ग्रिप में लेना है। उसके बाद आपने एक एक लाइन सीन बोर्ड की भी और पीटीबी की भी लाजमी पढ़नी है, बिकॉज फिजिक्स की पीटीबी की बुक तो बहुत छोटी है और मतलब बहुत कम कोर्स है, आप कवर कर सकते हो, तो इसको अच्छे तरीके से प्लीज़ कवर करना। ये फिजिक्स की ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपके चांसेस हो जाएंगे कि आप ज़्यादा एमसीक्यूज कर पाएंगे और आपकी परसेंटेज अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये मज़ा जो है कह रही हूँ मैं, मज़े से मुराद कि आपने ये जो अपना अपॉर्चुनिटी है वो आपको फिजिक्स में से मिलेगी, तो आपने इसको हाथ से जाने नहीं देना। सही है, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपने न्यूमेरिकल्स जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की तैयारी किस तरह से करें। पिछले 8 साल के पास पेपर्स की जो मैंने गो थ्रू किया है उनको, उसके अलावा मैं आपको बता दूं जितने भी टॉपर्स हैं मेडिकल कॉलेजेस के, उनके मशवरे के साथ साथ मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखें, आपको न्यूमेरिकल्स बहुत बेसिक आएंगे लेकिन थोड़े ट्रिकी होंगे। जो लॉन्ग सॉल्यूशंस हैं, लॉन्ग प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रैक्टिस ना करें आप, ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें। मेनली जितने भी फार्मूलाज हैं, एक एक फार्मूला को रीअरेंज करें, उसमें से खुद सोचें कि फार्मूला जो है, इस एक फार्मूला से मैं किस तरह से डिफरेंट जो है फार्मूला बना सकता हूं। और मेन चीज़ है न्यूमेरिकल, आपको जो डिस्क्रिप्शन है न्यूमेरिकल की, ठीक है, जो प्रॉब्लम आपको मिलेगा आपने उसको मेनली समझना है कि इसमें क्या क्या मुझे वैल्यूज गिवन है। पहले आपने वो वैल्यूज लिख लेनी है, डेटा बना लेनी है, और उसके बाद आपको क्या क्या वो डिमांड कर रहा है, रिक्वायर क्या है। ठीक है, फिर आपने सोचना है बैठ के कि अब मेरे पास ये चीज़ें भी मौजूद हैं और ये चीज़ें मुझे फाइंड करनी है, तो आपने फार्मूलाज को रिकॉल करना है कि कौन सा फार्मूला इस तरह का था जिसमें से मैं ये चीज़ें फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि ये ईटीसी चैप्टर में से है। सही है, तो आपने न्यूमेरिकल्स की तैयारी इस तरीके से करनी है। सेकेंडली जो है, आपने फॉर्मूलाज को रीअरेंज करके एक वाइट पेपर पे लिख देना है, और एट द एंड जब आपके लास्ट 3 डेज होंगे एनएमडी केट में, आपने उनको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। और उसके अलावा आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए देखें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ये मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेते हैं और पैराग्राफ्स बोलते हैं यार ये तो बस कॉन्सेप्ट है, इसमें से क्या आएगा, बस मेन पॉइंट्स लाइन अंडरलाइन करके उनको पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता। काफ़ी दफ़ा हमारे पास एमसीक्यूज जो होते हैं, ये 6 लाइन 7 लाइन का एक पैराग्राफ होता है, उसमें से वो उसका कंक्लूजन निकाल के उसमें से वो एमसीक्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से पीटीबी में शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं और सिंध बोर्ड में से भी आपने पढ़ने के बाद अपने मिरर में खड़े होकर अपने आप को उस टॉपिक की प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, और फिर एंड में आपने उसके मेन पॉइंट्स पे बात कर लेनी है, इससे आपकी और ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और एमसीक्यूज के लिए आपने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है। जब आखिरी 3 दिन बचेंगे उसमें आपने उन बस मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, पूरी बुक एक एक लाइन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है आखिरी 3 दिनों में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इसी तरह से आप इसको हंट कर सकते हैं, इस तरह से आप इसके एमसीक्यूज को एस कर सकते हैं। सही है, तो आपने इसकी तैयारी इस तरीके से करनी है। और यहाँ तक हमारी वीडियो खत्म होती है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सेकेंडली, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में, अगर आपको कोई और क्यूरी है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, और यहाँ पे या फिर आप यहाँ पे कमेंट कर दें जो भी आप पूछना चाहते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।